तो आज हम और एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कल हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, डिमांड कब, हम वो पढ़े थे। आज पढ़ेंगे जो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, क्योंकि जो हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है, क्वांटिटी डिमांड घटता है। पर ऐसे गुड्स में जो हम आज पढ़ेंगे वो एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड उल्टा बढ़ता है, घटता नहीं है। पहला बात है वेवलेन इफेक्ट। वेवलेन गुड्स, एक इकोनॉमिस्ट थे थ्रस्टन वेवलेन, उनके नाम पे पढ़ा ये गुड्स। उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बोला था कि एक कंज्यूमर वेवलेन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं, वेवलेन गुड्स लग्जरी गुड्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर अपने स्टेटस, वेल्थ को शो ऑफ करता है ये गुड्स के। जैसे ये गुड्स के मामले में जैसे रोलेक्स वॉच हो गया। नहीं तो अभी एक नॉर्मल आदमी अगर बेल्ट खरीदेगा तो नॉर्मल बेल्ट खरीदेगा जो 200 रुपीज़ में मैक्सिमम आ जाता है, नॉर्मल बेल्ट खरीदेगा। पर एक कंज्यूमर को अगर अपना स्टेटस, वेल्थ शो करना है तो वो बोलेगा कि नहीं भाई, मैं गुच्ची का ही बेल्ट पहनूंगा। तो हो सकता है 2000 का पड़े, 2000 रुपये का बेल्ट पहना। तो वो अपना देख, प्राइस बढ़ा, यहाँ पे 2000 रुपये का बेल्ट है, प्राइस बढ़ा तो वो डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। क्योंकि कंज्यूमर बोल रहा है कि एक अमीर कंज्यूमर जो स्टेटस अपना शो करना चाहता है वो बोल रहा है कि मैं 2000 का ही बेल्ट पहनूंगा। ये वेवलेन इफेक्ट हो गया कि एक कंज्यूमर अपने स्टेटस को शो करने के लिए, अपने वेल्थ को शो करने के लिए एक लग्जरी गुड खरीदता है। उसको हम वेवलेन इफेक्ट बोलते हैं। तो दूसरा है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब ये चीप गुड्स तो हैं पर ये एसेंशियल गुड्स हैं। जैसे हम ले लेंगे कि ब्रेड है, राइस है, व्हीट है। एग्जाम्पल अभी देखिए, अभी ये बोलते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है गिफन गुड्स का तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ता है गिफन गुड्स का। कैसे? अगर ले ले कि हम दिन का 10 रुपये स्पेंड कर रहे हैं, हमको 4 रुपये का ब्रेड ला रहे हैं, 6 रुपये का मीट ला रहे हैं। मीट हम पता है कि लग्जरी गुड है, ब्रेड गिफन गुड है। हमको 1 रुपये का एक ब्रेड आ रहा है, हम 4 ब्रेड खरीद रहे हैं खाने के लिए। अभी क्या हुआ, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया। अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, ब्रेड का अगर प्राइस बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, ब्रेड का प्राइस ₹1 से 2 हो गया। अभी हमारे पास तो 10 रुपये है दिन का, तो हम क्या किए, 5 ब्रेड खरीद लिए। पहले हम 4 खरीदते थे, अभी हम 5 खरीद लिए। क्यों? क्योंकि उस ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, हमको पेट भरना है, तो हम मीट का जो डिमांड था वो घटा दी। यही बोलता है गिफन गुड्स, ठीक है। तीसरा है बैंड वैगन एंड स्नोब इफेक्ट। अभी बैंड वैगन इफेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं कि फोमो होना। मतलब सब अभी बीच में जैसे एक फिडजेट स्पिनर का इसके एक दौरा चला था, फिडजेट स्पिनर का एक दौर चला था कि फिडजेट स्पिनर सब खरीद रहे थे। अगर हमको फिडजेट स्पिनर सब खरीद रहे हैं बोल के भी हम खरीद रहे हैं, मतलब सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं बोल के हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो बैंड वैगन इफेक्ट हो गया। क्या हुआ, सब लोग आईफोन खरीद रहे हैं, हम भी आईफोन खरीदे, मतलब आईफोन का डिमांड बढ़ा दिए, भले ही उसका प्राइस ज़्यादा हो, बढ़ा दिए कि नहीं, उसी को बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट इसका उल्टा, ये बोल रहा है कि अगर सब लोग पकड़ रहे हैं, सब लोग अगर आईफोन ले रहे हैं तो मैं नहीं लूँगा भाई, मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा लूँगा, कुछ यूनिक लूँगा, कुछ कॉस्टली लूँगा, एक्सक्लूसिव लूँगा। अभी देखो, सब अगर नाइकी के शूज़ पहन रहे हैं, सब नाइकी के शूज़ पहन रहे हैं, हमें नाइकी का एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों का समझ लेते हैं। अगर नाइकी का शूज़ सब पहन रहे हैं, अभी एक है 2000 रुपये का नाइकी का शूज़ आता है, सब लोग पहनते हैं। आप बोले कि अब मैं भी खरीदूंगा यार नाइकी का शूज़, मैं भी खरीदूंगा, 2000 रुपये है पर फिर भी खरीदूंगा। 200 में भी तो चप्पल आते हैं, शू आते हैं, 400 में 500 में आते हैं, पर हम नहीं, सब नाइकी का पहन रहे तो हम भी नाइकी का पहन लिया। ये हो गया बैंड वैगन इफेक्ट। पर अभी क्या हुआ, जो स्नोब इफेक्ट वाला बंदा है, जिसको स्नोब इफेक्ट, वो जिस पर स्नोब इफेक्ट है, वो बोलेगा कि 2000 का तो नाइकी का शू है, पर भाई नाइकी ने क्या किया, एक लिमिटेड एडिशन शू भी निकाला था, तो 20,000 रुपये का था। वो बोलेगा कि मैं लिमिटेड एडिशन पहनूंगा, जो कोई नहीं पहनता, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे, ये एक नॉर्मल है। 20,000 रुपये का है पर फिर भी खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें स्नोब इफेक्ट है, ठीक है। अभी है तीसरा देखो, अभी चौथा भी, अभी और भी हम देख सकते हैं, जैसे पैनिक बाइंग। अभी हो गया, अभी हम वॉर का सिचुएशन ले लेते हैं। अभी जैसे अमेरिका ने अभी फिर से ईरान पे वो अटैक कर दिया। अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, अभी कर दिया, तो अभी कुछ लोग सोचेंगे कि अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं,
या फिर अभी इजी एग्जांपल ले लें तो हमको पता चला कि कल परसों तक स्ट्राइक होंगे, पेट्रोल टंकी बंद होने वाली है, तो हम क्या किए, आज ही उसका डिमांड बढ़ा दिए, आज ही डिमांड बढ़ा दी, आज ही जाके सारा पेट्रोल, सारा गाड़ी लाइन लग गई, सारे सारे लोग चले गए आज ही पेट्रोल भरवाने, हम आज ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दिए। कल क्या होगा वो हमको पता नहीं, पर हम आज ही क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी, पैनिक हो गया, पैनिक में बाय कर लिए। अभी एक्सपेंसिव इज़ बेटर, अभी होता है, अभी हम देखेंगे अगर हमको कुछ खरीदने जाना है नॉर्मली तो हम क्वालिटी देखते हैं। हम अभी नॉर्मल माइंडसेट इंसान का क्या होता है पता है, अभी अगर नॉर्मल कोई गुड़ है, कोई नॉर्मल गुड़ है, वो अगर 50 रुपये में भी वो वही काम कर रहा है, एक उसी का ये गुड़ है जो 100 रुपये पड़ रहा है, तो हम क्या सोचते हैं पता है, 50 में दे रहा है, हो सकता है क्वालिटी ख़राब हो, 100 वाला ले लेते हैं, एक्सपेंसिव इज़ बेटर। ये भी एक सिचुएशन है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, एक्सेप्शन है उसका। अभी नेसेसरी गुड्स में भी हो सकता है। देखो एग्जांपल, अभी जो मास्क, अभी मास्क और सैनिटाइज़र का एग्जांपल है, अभी एक मास्क 30 रुपये का पड़ता है, सैनिटाइज़र 20 रुपये का पड़ता है, पर ये पेंडेमिक टाइम पे ही हमको नेसेसरी था, हमको मास्क खरीदना ही खरीदना है, सैनिटाइज़र खरीदना ही खरीदना है। उस टाइम पर मास्क 100 रुपये ले रहे थे, सैनिटाइज़र 50 रुपये ले रहे थे, प्राइस बढ़ा तो डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा। यही होता है एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस की, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं यही सब। ठीक है, कल आते हैं और एक वीडियो के साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।